गुरु पूर्णिमा वास्तव में शिष्य के भीतर शिष्यत्व जगाने और उसको गुरुमय हो जाने की कला सिखाने वाली महान विभूति गुरु सत्ता को समर्पित शिष्य के जीवन का एक सौभाग्यशाली दिवस है। गुरु और शिष्य, ये दो शब्द हमने बहुत बार सुने होंगे, पर क्या कभी सोचा आखिर सद्गुरु में ऐसा क्या होता है जो उनको साधारण व्यक्ति से अलग कर देता है? कौन झांकता है श्री गुरु महाराज जी की आंखों से हमें वश में कर लेता है? कौन विराजता है उनकी जीवा पर कि जब होंठ खुलते हैं तो अमृत बरसता है? कौन सा ऐसा चुंबक है गुरु महाराज जी के व्यक्तित्व में जो समय स्थान की दूरी को लुप्त कर हमें अपनी ओर खींच लेता है? ऐसा कौन सा गुण, कौन सा आकर्षण है जो गुरु को गुरु बनाता है? तो वो है श्री गुरु महाराज जी का ज्ञान, उनका अनुभव, गुरु महाराज जी का त्याग, उनकी तपस्या, महाराज जी की साधना और परमात्मा से उनकी आत्मसंधि। यही वह कशिश है जो एक शिष्य को अपने गुरु से इस कदर बांध देती है जिससे फिर वो कभी जुदा नहीं हो पाता। सौभाग्य से इस युग ने हमें ऐसे सद्गुरु भगवान के शिष्य बनने का सुअवसर तो दे दिया, पर अब प्रश्न है, ऐसी महान गुरु सत्ता का शिष्य कैसा होना चाहिए? चलिए जानते हैं आखिर शिष्य होने का अर्थ क्या है। शिष्य जिसमें सीखने की तीव्र प्यास जगे, जो खाली झोली फैलाकर ये स्वीकार कर ले, महाराज जी मैं अज्ञानी कुछ नहीं जानता, मेरा सारा अतीत कूड़ा करकट अंधेरी रात है, मैं खुद को इससे विलग कर भक्ति पथ पर नई शुरुआत करना चाहता हूं। महाराज जी कहते हैं इन भावों के उठते ही शिष्य के भीतर शिष्यत्व पहली बार सांस भरता है। अगर हमें लगता है कि हमने तो महाराज जी के बहुत उद्गार सुन रखे हैं, हमारे पास तो ढेर सारी बातें हैं जो हमने अपने जहन में संजो रखी हैं और यही शिष्यत्व है, तो ये हमारी भूल है साधकों। महाराज जी कहते हैं मेरा शिष्य कोई भंडार गृह गोदाम नहीं होता जिसके भीतर ज्ञान विचारों का खूब भंडार भरा हो, बल्कि शिष्य तो वो है जो गुरु के एक एक विचार को निचोड़ कर पी ले, हर क्षण पूरी शिद्दत से अपने गुरु को जी ले। महाराज जी कहते हैं शिष्य कभी विद्यार्थी नहीं हुआ करता, दोनों में बहुत अंतर है। विद्यार्थी जानकारी, हर प्रश्न का उत्तर अपने भीतर इकट्ठा करता है, जैसे कोई तिजोरी में धन इकट्ठा करता है। जानकारी को दिमाग में रखने वाला विद्यार्थी होता है, किंतु शिष्य तो आत्म अनुभूति करने वाला आत्मार्थी, सत्य पथ पर धैर्य निष्ठा के साथ निरंतर चलने वाला सत्यार्थी होता है। जानकारी का अंबार लगाना उसकी आकांक्षा नहीं होती, बल्कि कैसे आत्मा विकसित हो, किस तरह से जीवन में कल कल करती सरिता बन अपने गुरु सागर में लय हो जाऊं, गुरुदेव मैं आपको कैसे पाऊं, यही चिंतन होता है। विद्यार्थी पाने आता है, शिष्य खोने आता है। विद्यार्थी भरकर लौटता है और शिष्य खाली होकर। वास्तव में शून्य होने की तैयारी ही शिष्यत्व है। यह बड़ा ही कठिन और हिम्मत वाला काम है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? रहीम जी कहते हैं अब रहीम मुश्किल परी गाड़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले ना राम। अगर सच की राह पर चलता हूं तो संसार छूटता है, अगर झूठ को पकड़ता हूं तो गुरु का दरबार। असल में सांसारिक सुख और आध्यात्मिक आनंद दोनों विपरीत ध्रुव है, एक को छोड़ने पर ही दूसरा मिलता है। पर हमने तो गुरु भक्ति को पाना ऐसे सहज समझ लिया जैसे संसार की अन्य वस्तुएं पाने के लिए कोई घर से निकलता है। कहते हैं राजा प्रसेनजीत ने ध्यानस्थ भगवान महावीर को देखा तो प्रार्थना की, भगवान मेरी तिजोरी में सब कुछ भरा पड़ा है, केवल ये आनंद की अवस्था ध्यान नहीं है। आप जो मूल्य चुकाने के लिए कहेंगे मैं तैयार हूं, बस ये मुझे दे दो। भगवान महावीर ने मुस्कुराकर कहा
ये कोई बाहरी संपदा थोड़ी है जो मूल्य चुकाकर ले लोगे। ये कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हारे हाथ पर रख दूं, जिसे मैं हस्तांतरित कर दूं। इसके लिए तो तुम्हें रूपांतरित होना पड़ेगा। केवल बाहरी मूल्य चुकाने से नहीं चलेगा, तुम्हें पूरे का पूरा आत्म विसर्जन करना होगा। तुम जैसे हो वैसे ना रहोगे। गुरु की इस दिव्य कार्य प्रणाली को देखकर ही तो शिष्य कहता है, आते हैं जादू तुमको सारे ही कमाल के, तुम ले गए मुझसे मुझको निकाल के। गुरु को पाने का अर्थ स्वयं को खोने की तैयारी। यूं तो संसार में बहुत सी साधनाओं का जिक्र होता है, किंतु गुरु के पास होना एक विलक्षण साधना है। गुरु के निकट होना साधारण नहीं है। गुरु के समीप होना मृत्यु के समीप होने जैसा है। इस पथ पर चल रहे अपने शिष्य को गुरु ऐसी भयावह परिस्थितियों से गुजारते हैं कि शिष्य भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर गुरुदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहते हैं गुरुजीव अकारण ही अपने शिष्यों पर क्रोधित हो जाया करते। जिन्हें कारण समझ में नहीं आया वो उनसे दूर हो गए, किंतु जो टिके रहे, गुरु के द्वारा निर्मित परिस्थितियों ने उनके जीवन में क्रांति ला दी। गुरु ऐसा करके अवसर ही देते हैं शिष्य को यह सोचने का कि प्रेम करने वाले गुरु के साथ तो सब चल लेते हैं, पर क्या कठोर गुरु के साथ चल सकते हो इस पथ पर? जब गुरु रीछ कर जीवन में सब कुछ दे दे तो हर कोई गुणगान कर लेता है, किंतु जब रुद्र रूप धारण कर जीवन में कठिन परिस्थितियों को निर्मित कर दे, क्या तब भी धन्यवाद देकर उसके साथ चल सकोगे? कबीर जी कहते हैं, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगाए बिनु काज न सवरे, जीव प्रलय हो जाए। कुछ साधक शिष्य महाराज जी के श्री चरणों में बैठे हुए थे। तभी एक शिष्य भावों में डूबकर कह उठा, महाराज जी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। महाराज जी ने गंभीर वाणी से कहा, यह बात तो हर कोई कह लेता है, किंतु परिस्थितियां परीक्षाएं सिद्ध करती हैं तुम्हारा हमसे कितना प्रेम है। प्यारे प्यारे गुरु के साथ रुकने में क्या कठिनाई, कोई भी रुक जाए। मीठे मीठे के साथ क्या अड़चन, कोई भी टिक जाए। लेकिन महाराज जी कहते हैं, मेरे बच्चे जब मैं कठोर हो निर्माण के लिए तुम्हारे जीवन को कष्टदायी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दूं, क्या तब भी बिना अधीर हुए मेरे साथ रह सकोगे? अगर तुम मेरे कड़वेपन में मेरे साथ रुक गए तो याद रखना, मैं तुम पर वो कृपा की वर्षा लुटाऊंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए शिष्य वही है जिसकी मन वीणा की तारों पर एक ही स्वर गूंजे, मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है केवल वही मेरे गुरु की कृपा नहीं है, बल्कि जो कुछ मेरे मन के विपरीत भी हो रहा है वो भी मेरे गुरु की कृपा और इच्छा का ही रूप है। इसी में मेरा कल्याण है। जे मुर्शिद मेरा दुख विच राजी, ते मैं सुख नु चुल्ले डावा। जब तक दुख की घड़ी में दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं, तब तक परेशानी की दलदल में धंसते चले जाते हैं। जैसे ही ध्यान में बैठकर गुरु पर सब छोड़कर उसकी रजा को स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण दुख का एहसास कम होने लगता है, विचारों की गति थम जाती है और स्थिर शांति की अनुभूति होती है। शिष्य को इस अवस्था को पाने के लिए दिन में स्वयं को तोलते रहना चाहिए। कहीं मेरे भावों का वजन कम तो नहीं हो गया? कहीं मैं सूखे ठूंठ पेड़ की तरह बन तो नहीं गया जिसमें भाव रस की एक बूंद भी ना हो? कहीं मैं चतुर व्यापारी तो नहीं हो रहा जो केवल लेना ही जानता है, देना नहीं? जो गुरु को ये तो याद दिलवा दे कि तुम कृपा सिंधु हो, दाता हो, कृपा से मेरी झोलियां भरो, लेकिन जब कर्तव्य निभाने की बात आए तो भूल जाए कि जिंदगी के पन्नों पर समर्पण, त्याग, निष्ठा जैसे भावों को भी लिखना है। जरा सी दुख की घड़ी आने पर ऊंचे ऊंचे स्वर में गुरु को उलाहने देते हुए कहीं बड़े बड़े भक्तों के नाम की दुहाई तो नहीं देने लग जाते? कहीं हम भूल तो नहीं रहे कि हृदय के पन्नों पर गुरु भक्ति लिखने के बाद ना विराम चिन्ह आता है, ना प्रश्न चिन्ह। याद रखिएगा, गुरु की दिव्य कार्य प्रणाली बड़ी ही विलक्षण हुआ करती है। इसे साधारण बुद्धि से ना समझ पाओगे। बस इतना जान लो,
गुरु की कठोरता में निर्दयता कभी नहीं होती। महान चित्रकार हुए हैं नंदलाल बोस। भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र बनाकर अपने गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर को दिखाने के लिए चले गए। रविंद्रनाथ टैगोर जिनके चाचा थे और उस समय वो उनके समीप बैठे हुए थे, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर अपने संस्मरण में लिखते हैं, चित्र बहुत ही सुंदर था, लेकिन जैसे ही नंदलाल ने अपने गुरु को दिखाया, उन्होंने हल्की सी नजर डाली और उठाकर बाहर फेंक दिया। डांटते हुए बोले, इस चित्र को तुम दिखाने योग्य समझते हो? इससे बढ़िया चित्र तो बंगाल के छोटे मोटे चित्रकार मेलों में बनाकर चंद पैसों में बेच दिया करते हैं। अगर चित्रकारी सीखनी है तो जा, उनसे जाकर सीख। शब्द बड़े अपमानजनक थे, हृदय को आहत कर गए, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि गुरु और शिष्य का मामला था। नंदलाल वहां से समेटकर खुद को चल दिए। 3 साल कोई अता पता नहीं। गुरु रोज इंतजार करते, पूछते कहाँ है, कैसा है, कब लौटेगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, आपने उसके हृदय को कुछ ज्यादा ही चोट पहुंचा दी है, अब वो लौटने वाला नहीं है। लेकिन आखिरकार एक दिन 3 साल के बाद नंदलाल लौटे उन्हीं वस्त्रों में जिनमें वो गुरु की चौखट से गए थे। मलिन वस्त्र, बिखरे हुए बाल, चेहरे की रंगत फीकी। फिर से एक चित्र बनाकर लाए, गुरु के चरणों में रखकर प्रणाम करते हुए बोले, अच्छा किया, आपने मुझे उनके पास भेजकर यह सिखाया कि कला में अहंकार नहीं, सहज भाव कैसे झलके। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके गुरु से पूछ लिया, क्या वाकई में उस दिन वो चित्र आपको अच्छा नहीं लगा था? गुरु ने कहा, सच कहूं, ये बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। चित्र तो जीवन में मैंने भी बहुत बनाए हैं, किंतु ऐसा अद्भुत चित्र तो मैं भी नहीं बना पाया, लेकिन फेंकना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी। बेशक उस चित्र को देखकर तुम्हें लगा होगा, वाह ये है परिपक्व चित्रकार नंदलाल, लेकिन मेरी दृष्टि तो इससे भी कहीं अधिक सधे हुए नंदलाल को उसके भीतर गहरा छिपा हुआ देख रही थी, जिसे अभी खींचकर बाहर लाना बाकी था। उस समय अगर उसका सर सहलाकर उसे पुरस्कृत कर देता तो उसके भीतर की प्रतिभा को, संभावना को खींचकर बाहर कैसे लेकर आता। एक शिष्य के भीतर में कैसी कैसी संभावनाएं छिपी हुई हैं, उनको कैसे संभव किया जा सकता है, ये भला गुरु से बढ़कर और कौन जान सकता है। एक शिष्य ने श्री गुरु महाराज जी से पूछा, महाराज जी मेरे में बहुत कमियां हैं, क्या एक भी ऐसा गुण, एक भी ऐसी संभावना है जो आपकी सेवा में काम आ सके? महाराज जी ने विश्वास से भरकर कहा, उसने झट से पूछ लिया, फिर वो संभावना कब, कहां, कैसे संभव हो सकती है महाराज जी? महाराज जी ने मुस्कुराकर अपने श्री चरण की ओर देखा, मानो संकेत कर दिया, केवल गुरु चरणों में, यहां नहीं तो कहीं नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। गुरु की इस दया दृष्टि को देखकर ही तो हृदय कहता है, शुक्रिया तेरी रहमतों का, मैं तो इस काबिल न था। जाने क्या देखा मुझ में कि मुझे तराशने चल पड़े हो। मैं आपकी सेवा में काम आऊं, ऐसी एक भी उम्मीद की किरण न मेरे भीतर झिलमिलाती है। बलिहार हूं तुम्हारी उस एक नजर के, जिसे मेरी अनंत कमियों में भी एक उम्मीद नजर आती है। संसार जहां पर एक कमी देखकर ठोकर मार देता है, गुरु अनंत कमियों के बाद भी एक संभावना को देखकर शिष्य का जीवन संवार देता है। बस उनके तराशने का अंदाज बड़ा अनोखा होता है। गुरु तो रहते ही इस अवसर की ताक में है, कब शिष्य को मिटाकर उसका निर्माण कार्य आरंभ कर सकूं, कब उसे खाली करके स्वयं को भर सकूं। हम बनना तो चाहते हैं पर मिटने से डरते हैं, इसीलिए इधर उधर भागकर बचाव के रास्ते खोजते ही रहते हैं। अंततः गुरु शिष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देते हैं जब शिष्य के पास केवल एक ही मार्ग शेष बचता है, वो है उसके गुरु। मैंने महाराज जी के श्रीमुख से सुना है, गुरु शिकारी बनकर जंगल में हर और आग लगा देता है और एक कोना खाली छोड़ देता है। वहां स्वयं धनुष बाण लेकर खड़ा हो जाता है,
शिष्य उस असहाय शिकार की तरह हर दिशा में बचाव के लिए दौड़ता है, लेकिन जब थक कर, हार कर, टूट कर गुरु की ओर मुख करता है, तब चलाते हैं गुरु अपने प्रेम और कृपा का बाण और अपने शिष्य का निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। चाहता है वो मुझे कुछ बनाना, पर छिटक जाता हूं मैं। चाहता है वो मुझे कुछ सिखाना, पर भटक जाता हूं मैं। हमारी इस अटकन और भटकन के बाद भी गुरु का धैर्यपूर्वक इंतजार देखो। लाहिड़ी महाशय जब अपने गुरु महाअवतार बाबा को पहली बार मिले तो उन्होंने देखते ही कहा, मैं तुम्हारे लौट आने की बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। तुम मृत्यु की गोद में समा गए, सूक्ष्म जगत की तरंगों में खो गए, लेकिन मेरी दृष्टि एक पल के लिए भी तुमसे नहीं हटी। अंधेरों में, उथल पुथल में मैं हर समय तुम्हारे अंग संग चलता रहा। जब पुनर्जन्म पाने के लिए तुम मां की गर्भ में शिशु रूप में विकसित हो रहे थे, तब भी मेरी दृष्टि तुम पर ही लगी हुई थी। बचपन में जब तुम पद्मासन लगाकर नदी के किनारे ध्यान किया करते थे, तब भी मैं अदृश्य रूप में तुम्हारे पास ही रहता था। वर्ष पर वर्ष बीते हैं इस शुभ घड़ी के इंतजार में। आज तुम लौटे हो तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम अपना अधूरा आध्यात्मिक सफर पूरा कर फिर से अपनी मंजिल को पाओगे। हम पूछते हैं ना, हम अपने गुरु को कैसे प्रसन्न करें? इस भक्ति पथ पर बढ़ाने के लिए साधक के मन में उठता हर विचार, हर कर्म उसके गुरु को प्रसन्नता देता है। इसलिए शुभ विचार, शुभ कर्म के साथ इस पथ पर बढ़ते जाना। और अगर किसी मोड़ पर गुरु हाथ छोड़ते दिखाई भी दे तो मत घबराना, क्योंकि दीन दुखी के संबलकारी किसी भी परिस्थिति में अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ सकते। याद रखना, या तो तुम गुरु के साथ होगे या फिर गुरु की गोद में। अगर जीवन में ऐसे पल आ भी जाएं, तो याद रखना, ऐसा करके वो हमें हमारे पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। हम में अप दीपो भव, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो का भाव भरना चाहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य हुए हैं राम। एक दिन उनके मन को कुसंस्कारों को विचारों की अग्नि जला रही थी। अपने मन की पीड़ा लेकर अपने गुरु के चरणों में जा बैठे, इस आशा के साथ कि मेरे गुरु जब मुझे इस हालत में देखेंगे तो व्याकुल होकर मुझसे कारण पूछेंगे। लेकिन ये क्या, ठाकुर के चेहरे पर मस्ती का आलम। उबासियां लेने लगे, आने का कारण भी नहीं पूछा। शिष्य स्वयं ही बिलख कर कह उठा, मन बहुत विचलित है ठाकुर। जीवन रेगिस्तान बन चुका है। ठाकुर ने तीसरी पंक्ति बोलने ही नहीं दी। झट से कहा, तो मैं क्या करूं? अगर रेगिस्तान बन गया है तो बाहर जाकर 2 बाल्टी पानी सर पे डाल ले, तरबदर हो जाएगा। उसने रोते हुए कहा, मैं बहुत टूट चुका हूं ठाकुर, अपनी कृपा का हाथ मेरे सर पर रख दो। ठाकुर ने संवेदनहीन खरी वाणी में कहा, कोई कृपा वृपा नहीं होगी, जितनी कृपा करनी थी मैंने कर दी। गुरु संकेत कर रहे हैं, लेकिन शिष्य पकड़ नहीं पा रहा। उसने कहा, अगर आप भी ऐसा करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा? ठाकुर ने तपाक से कहा, मैं क्या जानूं? जा जहां जाना है, आना है तो आ, नहीं आना तो मत आ। यहां आकर तो कोई मुझ पे एहसान थोड़ी ना करता है। अच्छा, अब बाहर जाओ, मुझे आराम करना है। बाहर निकलते ही दिमाग में विचारों का झंझावात। जिसे मैंने अपना सब कुछ माना, उसने मुझे अपना मानने से इनकार कर दिया। अब कहां जाऊं? तभी दिमाग में एक विचार कौंधा। मेरे ठाकुर कहते हैं, भगवान से बड़ा भगवान का नाम। सफुर्ती जागी, दौड़कर मंदिर से एक दरी उठा लाया, बगीचे में बिछाकर अपने गुरु के कक्ष की उत्तरी दिशा की ओर मुख कर 3-4 घंटे अडोल साधना में बैठा रहा। रात्रि के भोजन के बाद जब ठाकुर भ्रमण के लिए निकले, उस पर दृष्टि पड़ते ही उसके पास पहुंच घुटनों के बल बैठकर उसके कान में धीरे से बोले, अरे बस उठ जा, अब देख रेगिस्तान में भी झरने फूट पड़े हैं। अपने गुरु की वाणी सुनते ही उसने झट से आंखें खोली और उन्हें अपनी बाहों की घेरे में भर लिया। और ठाकुर ने अपने दोनों हाथ अपने शिष्य के सर पर रखते हुए कहा, खूब डटकर सेवा साधना करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। गुरु चाहते तो ये कृपा हाथ पहले भी सर पर रख सकते थे, किंतु शिष्य को कृपा के मायने भी तो समझाने थे।
महाराज जी कृपा का मर्म समझाते हुए किसी साधक से कहते हैं, जब तुम गुरु को देह की सीमाओं में बंधा मान अपनी व्यथा सुनाने के लिए, संबल पाने के लिए गुरु की ओर बाहर की ओर दौड़ते हो तो केवल आश्वासन के 2 शब्द ही मिलते हैं। जब भीतर से जुड़ जाते हो तो आशीर्वाद मिलता है जो तुम में परिस्थितियों से निकलने का आत्मबल भरता है। एक साधक से अनुभव में महाराज जी ने कहा, अगर गुरु की कृपा पाकर भी शिष्य अपनी मनोस्थिति से, परिस्थिति से निकल नहीं पाता तो शिष्य की ये हार गुरु की हार हो जाया करती है। याद रखना, हमारे जीवन में गुरु के कृपा आशीष तो पूरे हैं, बस हमारे ही प्रयास अधूरे हैं। हम एक पंक्ति गुनगुनाते हैं आरती में, आशुतोष हे मंगलकारी। महाराज जी ने कहा कि जीवन में शुभ कब होगा? शुभ शब्द को एक्सप्लेन करते हुए कहा, श शक्ति, भ भक्ति और उ उदय। जब तुम्हारे द्वारा ईमानदारी से किए हुए प्रयासों से तुम्हारे अंतःकरण में शक्ति और भक्ति का उदय होगा, उसी क्षण तुम्हारा जीवन मंगल और शुभमय हो जाएगा। इसलिए गुरु के कृपा आशीष को संग लेकर इस पथ पर चलते हुए कुछ भी, कैसा भी घटित हो जाए, उसे हंस हंस कर स्वीकार कर लेना ही शिष्यत्व होता है। बेमन उदास होकर चलने में क्या लाभ? गुरु के पास बहुत अंधेरी रातें होंगी, उनकी गिनती मत करना। जरा सी कृपा रूपी बिजली की चमक झलक दिखा दे तो खुद का सौभाग्य समझना। बिजली की चमक का सौंदर्य देखना हो ना तो अंधकार तो चाहिए ही। अगर फूलों की सुगंध पानी है तो कांटों से घर्षण तो होगा ही। महाराज जी का कथन है, गुरु के इस पथ पर चलते हुए अनंत अंधेरी रातें क्यों ना आए, उनकी गणना मत करना। जरा सी कृपा की बिजली चमक दिखा जाए तो हृदय में संजो लेना। कितने भी दुखों के कांटे तुम्हारे हृदय में क्यों ना गड़े, उनकी गिनती मत करना। थोड़ी सी कृपा की झलक मिल जाए, सुगंध मिल जाए तो झूम उठना, धन्यवाद का गीत गुनगुना लेना। पथ पे गर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल ओ राही, वो राही क्या जिसे कुछ शूल ही पथ के हटा दे, हौसले क्या वो जिसे कुछ मुश्किलें पीछे बता दे। आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल ओ राही, पथ पे गर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल ओ राही। मुस्कुराते हुए महाराज जी कहते हैं ना, मस्त रहा करो। क्यों? योगानंद परमहंस जी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन के कठिन समय में तुम्हारे गुरु की वाणी तुमसे यही कहती है, कितनी भी आंधियां क्यों ना आए, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना छाए, वो तुम्हारा बाल भी बांका ना कर पाए, क्योंकि मैंने तुम्हें संभाल रखा है। तुम्हारे जीवन के अच्छे और बुरे दिनों में मेरी कृपा का सूर्य समान रूप में चमकता है, इसलिए मुझ पर विश्वास रखो और मुस्कुराओ। क्योंकि उदासी ईश्वर की आनंदमयी प्रकृति के विरुद्ध अपराध है। तुम स्वयं प्रसन्न रहकर मुझे प्रसन्न करते हो पुत्र, इसलिए हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आंख में आंसू और जीवा पर शिकायतें लेकर नहीं। छलका है ये जो आंख से आंसू, इसे तेरे किसी एहसान की दरकार नहीं। प्रेम भी हो और शिकायत भी, ये तो प्रेम का बहाना है, एक शिष्य का गुरु से प्यार नहीं। जब गुरु भक्ति में शिकायत नहीं होती तो क्रांति घटित होती है। ठीक है, इस पथ पर चलते हुए गुरु की इस निर्माण प्रक्रिया में तोड़ने और गिराने में साधक को कष्ट और पीड़ा तो होती है, लेकिन ऐसे में साधक को आशावान बने रहना होगा कि ये गिराना भी मुझे बनाने के लिए है। नया घर बनाते हैं ना तो पुराने को गिरा देते हैं। उस मलबे को देखकर आप प्रफुल्लित होते हैं कि रोते हैं? निस्संदेह प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही शिष्य के जीवन में हर विध्वंस उसके नव सृजन के लिए हुआ करता है। महाराज जी कहते हैं, बहुत कुछ टूटेगा तभी तो बनेगा। तुम्हें बिखेर कर संवारा जाएगा, तुम्हें निखारने के लिए झाड़ा जाएगा, पोंछा जाएगा, खंड खंड किया जाएगा। तुम्हारे भीतर की सुषुप्त संभावनाओं को हिलाया जाएगा, जगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर आनंद होना चाहिए वहां पर अभी संताप है, विरलाप है। जहां कृपा प्रसाद होना चाहिए वहां पर अभी विषाद है।
सुख उन्हीं को मिलता है जो दुख से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। इसी का नाम तपश्चर्या है। इस प्रक्रिया से गुजर रहे साधक के हृदय की बस्ती में फिर रंग बिरंगा कल्पनाओं का संसार नहीं बसता। वहां पर वास्तविकता की भोर खिल उठती है। राग के अंधेरों को चीरकर वैराग्य का सूर्य उदय होता है, जिसकी जगमगाहट में संसार की सारी तड़क भड़क फीकी हो जाती है, बेमायने। और साधक की दशा एक तप्त लोहे जैसी, जिस पर गुरु के द्वारा सदी हुई एक चोट उसे मनचाहा आकार देती है, बस समर्पण की मांग करती है अपने शिष्य से। ऐसा नहीं कि ये बातें हमें पता नहीं है, पर वो कहते हैं ना संत ऑगस्टाइन, जो मुझे करना चाहिए वो मुझे मालूम है पर मैं करता नहीं हूं, और जो मुझे नहीं करना चाहिए वो भी मुझे मालूम है पर मैं करता ही करता हूं। इंसान का स्वभाव है, सुनता है, समझता है, किंतु चल नहीं पाता। किंतु घबराइए नहीं, गुरु केवल राह दिखाने वाला रहनुमा भर नहीं है कि ये रहा रास्ता, ये रहे दिशा निर्देश, चलते जाओ। अरे वो तो मां की तरह गोद में उठाकर, पिता की तरह अंगुली पकड़कर, मित्र की तरह धक्के देकर भी चलाना पड़े तो अपने शिष्य को चलाता है। हर कीमत पर अपने शिष्य का साथ निभाता है और उसे वहां पहुंचाता है जहां उसे होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल पथ नहीं दिखाया, पथ पर चलने के लिए बल भरते हुए उसके मोह के अंधेरों से उसे खींच खींच कर बाहर निकाला। अर्जुन ने भागने की बड़ी कोशिश की, कभी ये तर्क, कभी वो रास्ता। भगवान ने अन्य कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं सिवाय एक शरणागति के। गुरु भी अपने शिष्य को शरणागति, समर्पण सिखाकर उसके जीवन का कल्याण करना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं, आएंगे इस पथ पर असहनीय पीड़ा, घोर निराशा के पल, पर घबराना मत, सभी को इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। इसलिए इस पथ पर चलते अगर मन डगमगाए, दुविधाएं चिंताएं घेरे, तो कृपा, श्रद्धा, विश्वास को संग लेकर एक एक पग बढ़ाते हुए प्रयासरत रहना। जब तुम मंजिल की चोटी पर पहुंचोगे तो जो आनंद तुम्हें मिलेगा उसकी कल्पना तुम इस क्षण में नहीं कर सकते। जैसे हिमालय की चढ़ाई के कष्ट सहकर व्यक्ति जब शिखर पर पहुंचता है तो जो पुरस्कार पाने का आनंद उसे मिलता है, वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने वाले को कहां मिलता है। इसलिए अगर जीवन में पीड़ाओं का चरम शिखर है साधकों, तो समझ लेना आनंद की चोटी भी कहीं अत्यंत निकट है। पीड़ाओं को देखकर पलायन मत कर जाना। डॉक्टर हैरी इमर्सन बड़ी पते की बात कहते हैं, गुड स्टार्टर्स एंड गुड स्टेयर्स आर नॉट नेसेसरली द सेम पीपल। अच्छे आरंभ करता अच्छे राही भी हो, ये जरूरी तो नहीं, क्योंकि उत्सुकतावश सफर तो सभी शुरू कर लेते हैं, किंतु निरंतर चलते हुए इस पथ पर अंत तक बने रहने के लिए जिस विशेष ऊर्जा की जरूरत है उसे धैर्य कहते हैं। चीन के संत हुए हैं लाओ त्सो, प्रश्न करते हैं, डू यू हैव द पेशेंस टू वेट टिल योर मड सेटल्स डाउन एंड वाटर इज क्लियर? क्या तुम में इतना सब्र है कि जीवन में उलझनों की मिट्टी नीचे बैठने दो ताकि पानी साफ दिखाई दे? कैन यू रिमेन अनमूविंग टिल द राइट एक्शन राइजेस बाय इटसेल्फ? क्या तुम में इतना धैर्य है कि सही कार्य को सही समय पर ऊपर आने तक तुम स्थिरता से इंतजार कर सको? ये प्रश्न हम साधकों को स्वयं से पूछते रहना होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग अधीरता का नहीं, लंबी प्रतीक्षा और असीम धैर्य का है। महाराज जी कहते हैं, धीरे धीरे काम भगवान का होता है, जल्दी तो शैतान का होता है। एक बीज आज बोए, उसका फूल और फल देखना है ना, तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जबरदस्ती फूल की पत्तियों को खोलने से उसका सौंदर्य नष्ट हो जाया करता है। इसलिए जब तुम अधीर नहीं होते हो, जब तुम ये नहीं कहते हो, कब तक इंतजार करना पड़ेगा? कब से इंतजार कर रहा हूं, जब कोई शर्त नहीं बांधते, कोई सौदा नहीं करते, जब तुम ये कहते हो जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं तैयार हूं।
जब गुरु की रजा को स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण अपने कृपा प्रसाद को आपके हृदय पात्र में उड़ेलने में वो देरी नहीं करते। याद रखना, कृपा प्रसाद यूं ही नहीं मिलता, जीवन की आहुति देनी पड़ती है। गुरु मुफ्त नहीं मिलते, बिकना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें हर किसी को, पाने को मुकाम अपना सतत चलना तो पड़ता है। आने को बहारें तो रहती है आतुर, लेकिन स्वागत में बीज को भी गलना तो पड़ता है, बीज को गलना तो पड़ता है। लाओ त्सु कहते हैं, गुरु तुम्हारे भीतर तभी जन्म लेंगे जब तुम उन्हें जीने का अथक प्रयास करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए कोई भी मूल्य चुकाना क्यों ना पड़े, चुकाने के लिए तैयार रहोगे। लेकिन याद रखना, कोई भी मूल्य उसका मूल्य हो ही नहीं सकता। इस पथ पर जब तुम्हें उपलब्धि होगी तो पाओगे तुमने तो कुछ दिया ही नहीं। कांच कंकड़ देकर गुरु से हीरे पाए हैं। अगर सब कुछ देकर भी गुरु का प्यार, गुरु की भक्ति मिल जाए, इससे खरा सौदा और क्या हो सकता है साधकों। इसलिए टूट जाए, बिखर जाए, लेकिन बिना पग पीछे हटाए निरंतर आगे बढ़ते जाएं। रविंद्रनाथ टैगोर बड़ी सुंदर पंक्ति गुनगुनाते हैं, जोदी तोरे डाक सुने केऊ ना आशे, तो बे एकला चलो रहे। राही क्या हुआ, तुम्हें सच की राह पर अकेले भी चलना पड़े तो चलो। चाहे चारों ओर काली घटाएं छाए, अंधेरा प्रकाश को निगलता नजर आए, सारी दुनिया डर के आगे सर झुकाए, ऐसे में तुम मशाल बन दुनिया को रोशन करने के लिए तुम्हें अकेले भी जलना पड़े तो जलो, पर निरंतर चलो। यूं मायूस होकर ना शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूर्य सा निकलते रहिए। एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, इसलिए धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। महाराज जी कहते हैं, बिगर द गोल हायर इज द ज्यूल नीडेड। यूं मुट्ठी बांधे अक्सर अपने प्रवचनों में जोश भरते हुए कहा, अगर ईश्वर रूपी सागर का चुनाव कर ही लिया है तो पूरे उत्साह से, वेग से निरंतर नदी की तरह बहते रहना। क्योंकि अगर उत्साह कम हो गया तो आशाएं धुंधली हो जाएंगी, कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी और आगे बढ़ने की शक्ति समाप्त। आते हैं साधक के जीवन में ऐसे भी पल जब सेवा साधना करते हुए सब नीरस, भीतर रूखा सूखा, कोई अनुभूति नहीं। ऐसे लगता है मानो गुरु महाराज जी भी हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे। महाराज जी कहते हैं, साधक के जीवन में ऐसा तभी होता है जब उसकी चेतना आज्ञा चक्र में, गुरु आसन से दूर निम्न चक्रों में अटकी रहती है, उसे जीवन बोझिल लगने लग जाता है। योगानंद परमहंस जी ने अपने एक मायूस शिष्य से जब उदासी का कारण पूछा तो उसने झट से कहा, जीवन में पहाड़ जैसी समस्याएं हो तो भला कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है। योगानंद जी ने कहा, अभी मैंने एक दृश्य देखा, चींटी बालू की ढेरी पर चढ़ रही थी। मैंने सोचा इसे लग रहा होगा कि मैं तो हिमालय की चढ़ाई चढ़ रही हूं। मेरे लिए वो महज एक बालू की ढेरी ही थी। ऐसे ही तुम्हारी पहाड़ जैसी समस्याएं ईश्वर के लिए बालू की ढेरी से ज्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए कहता हूं, प्रतिदिन साधना करो। जब तुम अपना चिंतन उस विराट ब्रह्म के साथ जोड़कर रखोगे, तुम्हारा नजरिया विराट हो जाएगा, तुम्हें अपनी समस्याएं छोटी लगने लग जाएंगी। तब तुम जानोगे जीवन बोझ नहीं है, तुम तो चलता फिरता स्वर्ग अपने हृदय में लिए घूम रहे हो। इसलिए जिस समय शिष्य अपने चिंतन के तार आज्ञा चक्र में गुरु से जोड़ लेता है, तभी पाता है वो गुरु से शाश्वत मिलन का आनंद। इसलिए योगानंद जी ने कहा, ध्यान साधना को कभी कल पे मत डालना, क्योंकि जब मैंने कल कल करते पीछे पलट कर देखा तो 1 वर्ष बीत गया। तब मैंने संकल्प लिया, उस दिन से लेकर आज तक एक भी दिन ध्यान साधना के बिना नहीं बिताया। हाँ, आरंभिक दिनों में मैं परिणाम पाने की इच्छा से ध्यान साधना में बैठता और मेरी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती तो मैं झट से आंखें खोल लिया करता था। तब मेरे गुरु ने समझाया, तुम गहन ध्यान साधना करो बिना फल की इच्छा के।
जब मैंने गहरे अभ्यास को किया तो मैं आनंद को लूटने लगा। सही कहा है, फल कारण जो कर्म करे वो दीनहीन भिखारी, निष्काम भाव से जो कर्म करे वही परम आनंद अधिकारी। इसलिए जब साधक निरंतर साधना में गुरु से जुड़ जाते हैं, वो बन पाते हैं गुरु के हाथ का यंत्र और गुरु उन पर शासन करते हैं। फिर उसका उठना, बैठना, बोलना सब कर्म गुरु पूजा हो जाया करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा पर गुरु को उत्तम भेंट देना चाहते हो तो चुंबक हो जाओ। सेवा साधना करते हुए स्व का निर्माण कर अपने भीतर ऐसी दिव्यता को भरो कि गुरु उस आकर्षण में खींचे चले आए। काश हम अपने ठाकुर के लिए ऐसी चुंबक बन पाएं। गुरु पूर्णिमा पर्व पर श्री गुरु महाराज जी की अपने साधकों से यही मांग है, गहन साधना की गहराइयों में उतरकर आत्मनिरीक्षण कर अपने दोषों को ढूंढ निकालो, विवेकपूर्ण उन्हें दूर कर दृढ़ता और प्रसन्नता के साथ इस पथ पर बढ़ते हुए अमृतत्व का वर्ण करने वाले देव पुरुष बन जाओ। महाराज जी का अमर आश्वासन है, खुद को रिक्त करो, खाली करो, मैं तुम्हें परिपूर्ण करूंगा, तुम में दिव्यता को भरूंगा। इसलिए आइए इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम सभी ये संकल्प लें कि महाराज जी अपने सांसारिक कार्यों को करते हुए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अंतर शांति की वेदी पर जलाए गए मनोयोग के आपके इस दीप से एक बूंद तेल भी नीचे ना गिरने पाए। बस यही प्रार्थना है महाराज जी, हमारे प्रेम की तेजोमयी दृष्टि आपके विचार के क्षितिज से कभी नीचे ना उतरे, हमारे नेत्रों की ऊर्ध्व दृष्टि हम आपके सिवा अन्य किसी पर न डालें। बस इतनी कृपा करें, जलाई है जो ज्ञान ज्योति अंतःस्थल में, निरंतर उसको जलाए रखे हम, भीतर तिमिर फिर से न आने पाए, ज्योतिर्मय मन को बनाए रखे हम, सद्गुरु के पथ पर कृपा संग लेकर खुद को इस पथ पर चलाए रखे हम, खुद को इस पथ पर चलाए रखे हम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। धन्यवाद।